हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपीपीएससी PG2 जिसका एग्जाम अब होने वाला है, यूपीपीएससी पेट आपके इसमें भी कंप्यूटर आपके आता ही आता है। और आपके अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी आरओ एआरओ या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेम्स ए गोसलिंग डेवलप विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जेम्स ए गोसलिंग ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था? तो उन्होंने विकसित किया था कौन सी लैंग्वेज को? उन्होंने विकसित किया था जावा को। कौन सी लैंग्वेज को विकसित किया था उन्होंने? उन्होंने विकसित किया था जावा लैंग्वेज को। और जावा का प्रयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। जावा का प्रयोग कौन सी कौन सी डिजाइनिंग में? ऐप डिजाइनिंग में किया जाता है। और सी, अब बात करते हैं सी शार्प, सी हैश। सी हैश क्या है? सी हैश एक संघ सी हैश एक संगणकीय सी हैश एक संगणकीय प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसका जो निर्माण किया था वो क्या था आपका? माइक्रोसॉफ्ट में। एएसपी ASP.NET। ASP क्या है? ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसका प्रयोग क्योंकि जिसका निर्माण और विपणन क्या किया जाता है? जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो प्रोग्रामर को डायनेमिक वेब एप्लीकेशन और वेब सेवाएं निर्मित करने के अनुमति हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बाय विच कंपनी, मतलब जो डेवलप्ड की थी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किस कंपनी ने की थी? वो किस कंपनी ने विकसित किया था? किस कंपनी ने विकसित किया था? तो वो आपकी क्या था? किसने? एप्पल ने। किसने किया था? वो आपकी क्या था? वो आपकी जो विकसित किया था वो क्या था? आपकी एप्पल ने। किसने विकसित किया था? वो विकसित किया था एप्पल ने। स्विफ्ट सी जो है, स्विफ्ट कह लीजिए, यस, स्विफ्ट सी जो है क्या है? अनुकूलता के बाधाओं के बिना सी और ऑब्जेक्टिव सी को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। क्या कराता है? सर्वश्रेष्ठ बनाता है। एप्पल ने स्विफ्ट के लिए हमारे मौजूदा कंपाइलर जो होते हैं, डीबगर जो होते हैं, और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाकर क्या किया? आधार दिया। इसने क्या किया? इसने आधार दिया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसने इन्वेंट की थी? जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंटेड की थी? जो आपकी जावास्क्रिप्ट की थी वो की थी आपकी, किसने की थी? वो की थी आपकी ब्रैंडन इच ने। किसने की थी? वो की थी आपकी ब्रैंडन इच। ब्रैंडन इख का जन्म आपका कब हुआ था? ब्रैंडन इख का जो आपका जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 4 जून को हुआ था। और कब हुआ था इसका जन्म आपका? इसका हुआ था जन्म ब्रैंडन इक का 4 जून 1961 को उसका जन्म हुआ था। ये क्या थे? ये एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो के निर्माता कौन है? वो है आपके ब्रैंडन इक। और इन्होंने और क्या काम किया है इन्होंने?
जो मेडिकल जो मोज़िला कॉर्पोरेशन के जो मोज़िला कॉर्पोरेशन है उनके मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में भी काम किया है। किसने? ब्रैंडन इक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which language is used to access data? Which language is used to access data from a database? जो एक डेटाबेस से जो डेटा है, एक डेटाबेस से हम डेटा लेते हैं तो प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका तो वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है आपकी कौन सी? वो है आपकी स्क्वेल। कौन सी है? वो है आपकी स्क्वेल। जो स्क्वेल है, स्क्वेल की फुल फॉर्म क्या है? स्क्वेल की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। क्वेरी की हमको किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओ वाली क्वेरी। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे क्या किया जाता है? जिसे हम डेटाबेस का जो प्रबंधन करते हैं, डेटाबेस को जो मैनेज करते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग जो किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए स्क्वेल का प्रयोग किया जाता है। स्क्वेल का अब जो किसने विकसित किया था? स्क्वेल को विकसित किया था। स्क्वेल को आपने किसने विकसित किया था? स्क्वेल को आप स्क्वेल को स्क्वेल स्क्वेल को विकसित किया था आईबीएम ने। किसने विकसित किया था स्क्वेल को? आईबीएम ने विकसित किया था। और कब किया था? ये क्या था आपके 1970 में। कब किया था? 1970 में स्क्वेल को विकसित किया था आईबीएम ने। और ये स्क्वेल क्या काम करता है? स्क्वेल क्या काम करता है? जो डेटाबेस से डेटा प्राप्त करते हैं उस उसके लिए स्क्वेल का प्रयोग किया जाता है, स्क्वेल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्क्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैक प्रोग्रामिंग हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसने विकसित की थी? कौन सी कौन सी है आपकी? हैक। जो हैक है वो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो आपकी किसने विकसित की थी? वो आपकी किसने विकसित की थी? वो आपकी विकसित की थी फेसबुक ने। किसने विकसित की थी? फेसबुक ने विकसित किया है। कौन सी लैंग्वेज को? हैक को। हैक क्या है? हैक आपकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई एक भाषा है। हिप हॉप वर्चुअल मशीन जो है उसके लिए बनाई गई कौन सी भाषा है? हैक है। ये क्या बनाती है? ये आपकी टाइपिंग को आसान बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा आपकी कौन सी है? भाई प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा किसकी है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है आपकी कौन सी? प्रथम प्रोग्रामिंग जो आपकी भाषा है वो है आपकी सी। कौन सी? सी आपकी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। और ये जो उच्च स्तरीय जो हाई लेवल लैंग्वेज है वही आपकी जो सी है वो आप जो आपकी सी है ये है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। तो इनका जो क्रेडिट जाता है जो श्रेय जाता है वो आईबीएम को ही जाता है। आईबीएम ने जो आपकी सॉरी सी नहीं है इसका, ये आई थिंक ये फोर्ट्रॉन है। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। आई सी नहीं है, ये आपकी फोर्ट्रन है। तो कौन सी है? फोर्ट्रन। फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन जो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी फोर्ट्रॉन है। और इसका जो इसका विकास किया था वो किसने किया था? वो आपके आईबीएम ने किया था। आईबीएम ने किया था। और इस भाषा से क्या होता है? इस भाषा से हम क्या कर सकते हैं? जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आपके बीजगणित अंकगणित के जो फॉर्मूलेस होते हैं, जो इनके फॉर्मूलेस होते हैं वो आसानी से अध्ययन करे जा सकते हैं और उनको कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं फोर्ट्रन लैंग्वेज की मदद से। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी है फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैनिश रिची डेवलप
विच लैंग्वेज, डैनिश रिची ने कौन सी भाषा का विकास किया था, कौन सी भाषा का विकास किया था डैनिश रिची ने? तो वो आपका विकास किया था किसने? वो आपका विकास किया था सी लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? सी लैंग्वेज का। जो सी लैंग्वेज है वो सामान्य, जो वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, वो सामान्य उपयोग में आने वाली एक भाषा है, एक कंप्यूटर भाषा है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास किया था किसने? डैनिश डेनिस रिची ने किया था। और कहाँ किया था? बेल टेलीफोन प्रयोगशाला। किया था? बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में किया था किसने? डैनिश रिची ने इसका विकास कौन सी लैंग्वेज का। और अब किया था 1972। 1972 में डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग का भाषा का विकास किया था। जिसका क्या उद्देश्य था? जिसका उद्देश्य था आपका यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। और ये जो आपकी लैंग्वेज है ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर यूज की जाती है। कौन सी लैंग्वेज? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अलाउस सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डिराइव्ड इंफॉर्मेशन। डिराइव्ड इंफॉर्मेशन वो कौन है वो कौन अलाउ करता है जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटर करने की सुविधा कौन देता है? तो कौन देता है? वो कौन देता है? वो देता है आपका क्वेरी लैंग्वेज। कौन देता है? वो देता है आपका क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज का काम क्या होता है? क्वेरी लैंग्वेज का काम होता है कि अलग अलग जानकारी, मतलब जो जहां से आप जानकारी की खोज कीजिए। मान लो आपको कोई फाइल ढूंढनी है तो आप उसकी जानकारी के लिए आपको अलग अलग जगह पर खोज करनी है, और प्राप्त जो जानकारी हो गई उसको कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है। और ये क्वेरी लैंग्वेज क्या है? ये भी एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिफाइंस डेटा टाइप्स एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम। विच डिफाइंस डेटा टाइप, वो कौन है जो डेटा टाइप को डिफाइन करता है और उनके बीच रिलेशन को, डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को जो परिभाषित करता है, जो डिफाइन करता है, वो कौन है? वो है आपका कौन है? वो है आपका DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है? वो जो स्टेटमेंट डेटाबेस है, मतलब जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। क्या करती है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है किसका? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंटेक्स एरर्स सिंटेक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय। सिंटेक्स जो एरर है वो किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा ढूंढे जाते हैं, किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? वो किए जाते हैं आपके कंट्रोल यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। जो सिंटेक्स एरर होता है, जो सिंटेक्स त्रुटि होती है, वो प्रोग्राम के स्रोत कोड, कहाँ पर जो प्रोग्राम का जो स्रोत कोड होता है उसमें होने वाली एक त्रुटि है, उसमें होने वाली एक एरर है। उसके यह क्या करती है? मान लो आपने कोई लाइन लिखी पर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार नहीं है, तब ये सिंटेक्स एरर आ जाता है। और इसको किसके द्वारा ढूंढा जाता है? इसको कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज का मानक है, वो क्या है? वो क्या है आपका? क्या है? वो है आपका OQL। क्या है? OQL। OQL क्या है? ऑब्जेक्टेड क्वेरी लैंग्वेज। OQL का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो OQL क्या है? OQL का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज। एक क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट आधारित है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल लैंग्वेज है। ये
जो कंप्यूटर में आसानी से उपयोग की जा सकती है और आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है और इसका भरपूर उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का? ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज, OQL। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, OQL। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे या एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस तरह के वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मेरे इस चैनल से और ज्यादा जुड़िए और ज्यादा देखिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपके जो कंप्यूटर से, हिंदी से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारे MCQs बेस्ड सीरीज हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहां मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि मैम हम इस टॉपिक पर सेशन चाहिए, मैं आपके लिए वो सेशन जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।